अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने दहेज लेने वालों के बारे में क्या कहा। चैलेंज के साथ कहने लगा हूं ये बात, आप भी नोट कर लीजिए। पूरे इस्लाम में, पूरे कुरान में, पूरी अहादीस की तमाम किताबों में जहेज नाम की लानत का लफ्ज है ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को जहेज दिया नहीं। आप किस तरह सीरत को पढ़ते हैं? मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, शहजादी का हाथ मांगा, तैयारी कर ली गई निकाह की, फिर बुलाया, अली आओ, कुछ है तुम्हारे पास? वो फुकराए सहाबा में से थे। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फुकराए सहाबा में से थे। पूछा, है कुछ आपके पास? या रसूलल्लाह कुछ नहीं। कुछ तो होगा अली। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं मेरे पास। अच्छा, वो एक जीरा थी ना, जंग में जो जैकेट पहन के लड़ाई लड़ी जाती है लोहे की, वो जीरा है ना एक? हाँ या रसूलल्लाह वो जीरा है। फरमाया ले आओ। वो जीरा आ गई। फरमाया इसको बाजार में बेच के आओ। सुनो, जो मौलवी या दीनदार लोग ये जिन्होंने बात बनाई, खुशी से जहेज की, अगर जहेज देना होता तो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देते, और फिर जैसा वो जहेज देते क़यामत तक कोई दे नहीं सकता था। कोई दे नहीं सकता। आपको पता है ये बात? उमैया इस्लाम का दुश्मन, उतबा इस्लाम का दुश्मन, अबू लहब इस्लाम का दुश्मन, अब्दुल्ला बिन जिदान इस्लाम का दुश्मन, उनके पास एक बंदा पहुंचा कि हमारे अबू जहल ने पैसे मार लिए। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया, वहां जाओ, वो दिलवा देंगे। इन दुश्मनों का भी ईमान है कि रसूलुल्लाह के दरवाजे पर कोई जाए तो खाली वापिस आ नहीं सकता। और रसूलुल्लाह ने दिलवाए। फिर नबी अलैहि सलाम ने उसको दिलवाए पैसे, और खुद प्यारे पैगंबर ने कहा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ को कहा, फरमाया अगर मैं चाहूं, मेरे रब मुझे इतनी कुदरत देता है, अगर मैं ये चाहूं कि दौलत अगर मेरे साथ आ जाए, तो फरमाया ये जो पहाड़ है ना, जब मैं चलूं तो ये सोने और चांदी के बन के मेरे साथ चला करे, जहां जितनी जरूरत हो उतना खर्च दिया जाएगा। कौन कहता है दहेज दिया? किस किताब में लिखा है? एक पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं लगाया। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू की जीरा, वो बाजार में गए जीरा बेचने के लिए। सैयदना उस्मान ने देख लिया, फरमाया अली क्या करते हो? जीरा बेचने आया। फरमाया मैं खरीदता हूं। सैयदना उस्मान ने खरीदी, दिनार लेके आए, कुछ दिनार घर भेजे, फातिमा का जोड़ा तैयार करो। कुछ दिनार मौला अली को वापस दिए। क्या करना है? क्या करना है? फरमाया एक गद्दा खरीद लो। गद्दा भी कौन सा? जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए होते हैं। 2 तकिए खरीद लो। तकिए भी कौन से? जिनमें फूस भरा हुआ होता है। एक मशकीज़ा खरीद लो। मशकीज़ा किस लिए? ताकि पानी रख लें घर में। और एक आटा पीसने के लिए चक्की खरीद लो। ये 4 चीजें हैं जिसको आजकल के डुप्लीकेट लोग दहेज फातिमा का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह ने इन 4 चीजों पे अपने पैसे खर्च नहीं किए, मौला अली ने अपने मेहर में से ये चीजें खरीदी। खुशी का दहेज। एक बात बताइए, आप लोग शायद कुछ लोग जानवर पालते हो, बकरा ईद के लिए कुछ लोग घरों में जानवर पाल लेते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, जो अपने घर का पला हुआ जानवर है, जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है, दिल पे क्या गुजरती? बताओ तो सही। क्या बच्चों पे नहीं गुजरती? आप पर नहीं गुजरती? क्या आप खुद वो गोश्त खा लेते हैं? ज्यादातर लोग उसे तकसीम कर देते हैं, जो अपने हाथ से पाला हुआ हो। एक बात तो बताओ अक्लमंद लोगों, ये जो शादी होने के लिए जा रही है,
ये जो बेटी जिसको हमने अपने जिगर से लगा के बचपन में पाला, जिसको 20 साल 22 साल 25 साल एक बाप ने अपनी शहजादी बना के रखा, जिस दिन उसकी रुखसती का दिन होता है, वो उस बाप के दिल में शादीमाने बजने का दिन है, या उसका बाप का दिल अंदर से रो रहा होता है कि मैंने अपना जिगर का टुकड़ा आज देना। बताओ तो सही, वो दिल कौन सा? मान लिया अफसोस का दिन नहीं है, बाप को खुशी है, लेकिन खदशा भी है कि जाके बसेगी तो बसेगी कैसे। वो खुशी का दिन नहीं होता। जो बेगैरत लोग जाते, पूरे कुरान में पूरी हदीस में बारात का लफ्ज नहीं है। ये जो दहेज की बात चली, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो इस मुल्क में हमारी हमसाया कौमें हैं, जितने भी मजहब हैं, उनके बड़े बुजुर्गों ने शुरू किया था दान दहेज। मतलब जब बेटी घर से जाने लगी है, इसको कुछ दो। क्यों? क्योंकि उस वक्त कानून नहीं था कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देना है। और मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तो पहले दिन कहा कि बेटी जायदाद में बाप की विरासत की हकदार है। जो जायदाद में हकदार है, उसको दहेज किस तरह दिया जा सकता है? हमारी हुकूमत ने अब 2006 में या 7 में, मुझे याद है, हमारे भारत सरकार ने कानून बनाया कि बेटी भी जायदाद के अंदर हिस्सेदार होगी। लेकिन पहले दहेज इसलिए बनाया था कि बेटी जा रही है, माँ बाप चाहते थे अपनी जिंदगी में तो कुछ दे दें, लेकिन आपके नबी ने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो तुम्हारी बेटी है, ये जो तुम्हारी शहजादी है, तुम करोड़पति भी बन जाओ, अरबपति भी बन जाओ, जब तुम्हारी वसीयत तकसीम होगी, जब तुम्हारी जायदाद तकसीम होगी, तुम्हारे बेटों के साथ साथ तुम्हारी शहजादियों को हिस्सा देंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, जब बारात जाती है, आपको अगर उस पंडाल में यह पहचानना हो कि बेटी का बाप कौन है और भाई कौन है, तो जिनके चेहरे सबसे ज्यादा उतरे हुए हों, जिनके चेहरे पर सबसे ज्यादा फिक्र हो, जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हो, बस वही लड़की के माँ बाप हैं, वही लड़की के भाई बहन हैं। अरे बदबख्त इंसानों, जिन लोगों के दिलों पर छुरियां चल रही हैं, वहां अपने 4 रुपए के छुआरे ले जाके उनका कोरमा बिरयानी खाते हो, शर्म नहीं आती? दस्तूर तो देखिए क्या बनाया है, छुआरे हमारे। दस्तूर देखिए क्या बनाया इन्होंने, 50 लाख की शादी और छुआरे दुलामियां। कितने के छुआरे ले आए भाई? 2000 के, 2500 के, 3000 के? नहीं भाई, छुआरे हम। अगर मर्द किसको कहते हैं पता है? हदीस पाक का मफहूम है। और फरमाया औरतों पे बोझ का डालते हो, मेहर की बात करो। मेहर कौन देता है? मेहर मर्द देता है। मैं तेरी परवाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे नाल और नखरे उठाने के लिए तैयार हूँ। अरे ये काम तो वही करता है जो मर्द होता है। जिनमें मर्दानगी नहीं होती, वो दूसरों के खानों पे निगाह रखते हैं। जो मर्द होते हैं, वो अपनी कुव्वत के साथ अपनी शादी का जश्न मनाते हैं। तभी तो कहा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये जो मौला अली का वलीमा है, आपको ये पता ही नहीं कि बेटी भी नबी के घर की है, बेटा भी नबी के घर का है। जिन लोगों को ये पता ही नहीं कि मौला अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुआ, अरे बेटा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने का है, अहले बैत का शहजादा है। खुद कहा फातिमा, मैंने अपने खानदान में से सबसे प्यारे शहजादे का इंतखाब तेरे लिए किया है। मौला अली करमुल्लाह वजह उसका नाम है। ये क्यों कहा नबी अलैहिस्सलाम ने? हजरत अली को क्यों पूछा कुछ है कि नहीं? क्योंकि मौला अली के पास घर भी नहीं था। एक अंसारी साहबी ने अपना घर किराए पर दिया था। मौला अली के वली भी रसूलुल्लाह थे, बेटी के वालिद भी रसूलुल्लाह थे। और जब निकाह हो गया, निकाह कहां करना चाहिए जी? निकाह कहां होना चाहिए? मस्जिद में। कहां होना चाहिए? ये किसने कहा? मस्जिद में निकाह होना चाहिए। किसने कहा? ये
ये प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस है। प्यारे पैगंबर ने कहा कि चलो मस्जिद में निकाह करो, मुस्तहिब है। एक बात बताऊं, मुझे वो याद आ गए, अभी किसकी शादी हम लोग देख रहे थे इंटरनेट पे। हाँ, वो इंग्लैंड की रानी, अब जो वहां बादशाह है, उसकी बीवी के आगे रिश्तेदारों की या किसी शहजादे की शादी थी। पीछे फ्रांस के भी जो शहजादे, उनकी भी शादी अभी हुई। आप कहेंगे कि ये मुसलमानों को छोड़ के गैर मुस्लिमों की मिसाल देने लगे। ये इसलिए दे रहा हूं कि वो शहजादा शहजादी हो के भी अपने पादरी को महल में नहीं बुलाते, गिरजे में निकाह करने के लिए जाते हैं। आपने मौलवी की इतनी इज्जत भी नहीं रखी कि मक्का मस्जिद तक निकाह पढ़वाने के लिए चले जाएं। तुम तो कहते हो मुल्ला जी रजिस्टर को बाजू में लो और यहाँ आके बैठ जाओ, जब ये चौधरी आ जाएंगे तो फिर निकाह पढ़ा के 250 रुपए लेके तुम अपने घर चले जाना। आपने तो अपने कायद का इतना एहतराम नहीं रखा कि आपने मस्जिद को छोड़ा। अच्छा, बुजुर्गों ने कहा है एक सुन्नत छोड़ेंगे जैसे ही वो जगह खाली होगी, एक सुन्नत छोड़ेंगे ना, ये मेरे पीछे दीवार है, इसको निकालो, जगह खाली, वहां से तेज हवा चलती हुई पार होगी, क्योंकि उसको रास्ता मिल गया, उसको रास्ता मिल जाए। अभी रास्ता नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एक सुन्नत को छोड़ेंगे, आपने मस्जिद में निकाह की सुन्नत को छोड़ा, फौरन बारात का गुनाह आपके सिर शामिल, फौरन बारात का।